किसी चुनाव को, मैं तो पार्टी के प्रति समर्पित हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मैं था, समर्पित भावना से था। भारतीय जनता पार्टी का कोई सिपाही यहाँ नहीं कर सकता है मुझसे किसी भी मामले में मजबूत हो। धन बली, जन बली, चरित्र बली, बाहुबली, सब चीज मेरे पास। इसलिए बीजेपी ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। उस समय के बीजेपी ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। मैं पार्टी का कद्दावर नेता था, सिपाही था, हमको टिकट देना चाहिए। अच्छा, बीते दिन चिराग पासवान जब सीवान आए थे तो उन्होंने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी से जाकर मुलाकात की थी। क्या लग रहा है, आप लोग लगातार इस कवायद में जुटे हैं कि हेना साहब को लोजपा में लाएं? जिसके पार्टी को तोड़ दिया गया, जिसके परिवार को तोड़ दिया गया, जिसको तरह तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उसको आज बिहार की जनता सर आंखों पे रख रही है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में बिहार की जनता उनको सीएम मान चुकी है। हिना साहब यहाँ की मजबूत उम्मीदवार और एक नेत्री हैं जो 3 बार लोकसभा की चुनाव लड़ चुकी हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं जो 15 वर्ष यहाँ लोकसभा का सांसद रहे हैं। उनको एक सीट पाने के लिए, एक राज्यसभा सांसद का चुनाव टिकट पाने के लिए इतना प्रताड़ना झेलना पड़ता है। तो एनडीए में है, अभी तो हिना साहब एनडीए में है नहीं। इमाम व्यक्तिगत संबंध के कारणों से सब लोग आके मिल रहे हैं, ऐसी बात है। लेकिन मजबूत नेता हैं अगर हमारे दल में आती हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होता है, गठबंधन धर्म का पालन होता है, मान लीजिए कि सीट हम लोगों को मिलेगा तो लड़ा जाएगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। नमस्कार, इस समय हम सिवान के भगवान पैलेस में मौजूद हैं और आपको बता दें कि लोजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और सम्मेलन में भारी भीड़ देखी गई है। आपको बता दें कि जीरादेई के पूर्व विधानसभा उम्मीदवार विनोद तिवारी जी हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कार्यक्रम में हुआ। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे विनोद जी, आज इतने दिनों बाद लोजपा का एक बेहतरीन कार्यक्रम देखने को मिला जिसमें काफ़ी भीड़ थी। देखिए, 2020 में मैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी था जीरादेई से। तब से और आज तक लगभग 4 बरस हुआ। पार्टी के सभी कार्यक्रमों में हमारी सहभागिता रहती है और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष राजू तिवारी जी और मेरे पार्टी के 17 और विंग के प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग एक साथ संकल्प यात्रा पूरे बिहार में किए। उसमें आज 38वां जिला मेरा था, ये वाला, जहां हम लोगों का ज़िले में कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने अपने संगठन की समीक्षा की कि हमारा संगठन पंचायत स्तर से और जिला स्तर तक कितना मजबूत हुआ और संकल्प हम लोगों ने इस माध्यम से लिया कि आने वाले समय में हम बिहार को बेरोजगारी से, बिहार को अपराधीकरण से, बिहार में जो भ्रष्टाचार है जो भी है उसको कैसे मिटाएं, कैसे नेता बनाएं। बिहार की जनता आशा भरी निगाहों से चिराग पासवान जी को देख रही है। जनता सभी खुश है, सब लोगों को है कि भाई ये बहुत अच्छा नेता है, चाहे पक्ष विपक्ष कोई हो। जो पूर्ववर्ती सरकार है उससे जनता उब चुकी है, सत्ता चल रही है, लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को कैसे मजबूत करें, इसी के बारे में संकल्प इस आज भगवान पैलेस में लिया गया और पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता, सभी विंग के पदाधिकारी उपस्थित थे और हम लोगों ने एक मजबूत आह्वान किया कि आज से लोगों को लगे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी भी यहाँ मजबूत उपस्थिति में है और एनडीए का एक मजबूत अंग है। पार्टी का अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक नारा दिया था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्या लग रहा है वो नारा कितना धरातल में उतर पाया है? सही में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ऊपर काम हो रहा है इसके ऊपर? बिल्कुल, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस नारा के माध्यम से इतना जन सैलाब उनके साथ जुड़ चुका है। सबको, आप भी बिहारी हैं, हर बिहारी को गर्व होना चाहिए इस नारे पर, हर बिहारी को इसमें सहभागिता होनी चाहिए कि वो लगे
बिहार फर्स्ट होगा और बिहारी फर्स्ट होगा। आज जो अच्छा, कल आपके एक पार्टी के नेता आए थे, शेखपुरा से सिवान पहुंचे थे। आप ही के पार्टी के इमाम गजाली साहब हैं, जो शेखपुरा के रहने वाले हैं, चिराग पासवान के काफ़ी करीबी हैं। जी। कल जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेगी बीजेपी चिराग पासवान को, उन्होंने बताया। क्या आपको लगता है इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, ये गठबंधन धर्म की बात है। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जी और एनडीए गठबंधन के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, चाहे जेपी नड्डा जी हैं, ये ऊपर लेवल की बात है। तो आपको लगता है कि बेहतरीन चेहरा होंगे अगर चिराग पासवान? आपको ही नहीं लगता क्या? आपको नहीं लगता है कि बेहतरीन चेहरा है? जी। बिहार की जनता को लगता है, बिहार के विपक्षी दल को, सभी को लगता है। तभी ना चिराग पासवान का इतना क्रेज है। आपको नहीं लगता है कि जिसके पार्टी को तोड़ दिया गया, जिसके परिवार को तोड़ दिया गया, जिसको तरह तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उसको आज बिहार की जनता सर आंखों पे रख रही है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में बिहार की जनता उनको सीएम मान चुकी है। अच्छा, बीते दिन चिराग पासवान जब सिवान आए थे तो उन्होंने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी से जाके मुलाकात की थी। क्या लग रहा है, आप लोग लगातार इस कवायद में जुटे हैं कि हेना साहब को लोजपा में लाया जाए? नहीं, देखिए, हम तो पहले से भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन है बिहार के उपेक्षित, बिहार के प्रताड़ित, बिहार के शोषित, वंचित जो लोग हैं, जिनको न्याय नहीं मिला है, जिन्होंने अपना काम बेखूबी से पार्टी के साथ किया, जिन्होंने बिहार की जनता के साथ किया, और पार्टी चाहे किसी भी गठबंधन के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, अगर उनको उपेक्षित करते हैं। हिना साहब यहाँ की मजबूत उम्मीदवार और एक नेत्री हैं, जो 3 बार लोकसभा की चुनाव लड़ चुकी हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं, जो 15 वर्ष यहाँ लोकसभा का सांसद रहे हैं इस जिले से। तो उनके तो आपने ये किस संदर्भ में कहा कि उपेक्षित रखा गया है, जिसको न्याय नहीं मिल पाया? किसको कहा? पूरा सिवान की जनता को, पूरे बिहार की जनता को लगता है कि जिस दल को बनाने में शहाबुद्दीन साहब ने अपना योगदान किया, हाँ, उनके परिवार को क्या प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। उनको एक सीट पाने के लिए, एक राज्यसभा सांसद का चुनाव टिकट पाने के लिए इतना प्रताड़ना झेलना पड़ता है। तो ये उनके दल की बात है। मेरे दल के नेता का कहना है, उनके यहाँ शादी ब्याह था, वो नहीं आ पाए थे, गए। सहानुभूति है, सबके प्रति सहानुभूति है। हमारे नेता को तो हर उन लोगों के साथ सहानुभूति है कि जो मजबूत हैं, मेहनतकश हैं, बिहार की जनता हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, उनको अगर उपेक्षित किया जाता है, सबके यहाँ जाते हैं। कहीं किसी कोई घटना होती है, आपको लगता है एकदम चिराग पासवान जी वहाँ आते हैं। हम लोग सिर्फ हिना साहब की बात नहीं है, हम लोग तो एनडीए में हैं, अभी तो हिना साहब एनडीए में है नहीं, इमाम व्यक्तिगत संबंध के कारणों से सब लोग आके मिल रहे हैं, ऐसी बात है। लेकिन मजबूत नेता हैं, अगर हमारे दल में आती हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होता है, गठबंधन धर्म का पालन होता है, मान लीजिए कि सीट हम लोगों को मिलेगा तो लड़ा जाएगा, नहीं तो जिसको एनडीए का उम्मीदवार बनाया जाएगा। हमारी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विजन के हिसाब से हमारी पार्टी उनको कैंडिडेट बनाएगी, उनको हम लोग मदद करेंगे। अच्छा, विनोद तिवारी जी, कभी आपको ये नहीं लगता है कि 2020 में जब आप चुनाव लड़े थे तो आपने महागठबंधन को ज़बरदस्त टक्कर दिया था? हालांकि कुछ ही वोट से आपको चुनाव हारना पड़ा था, लेकिन जिस तरह के फैन फॉलोइंग अभी तक आपका है, जिस तरह से आपके समर्थक अलग अलग पंचायतों में, क्या आपको भी लगता है कभी लोजपा से चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा? ये आपकी निजी राय में जानना चाहता हूं। आप सुनिए, मैं किसी चुनाव को, मैं तो पार्टी के प्रति समर्पित हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मैं था, समर्पित भावना से था। भारतीय जनता पार्टी का कोई सिपाही यहाँ नहीं कर सकता है मुझसे किसी भी मामले में मजबूत हो। धन बली, जन बली, चरित्र बली, बाहुबली, सब चीज़ मेरे पास है। लेकिन जनता चाहती है, जनता का जो निर्णय है सर्व आंखों पर है। हम लोग जनता के सेवक हैं। हम तो ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि से आते हैं कि भाई जो जनता का निर्णय है, और कोई इच्छा नहीं है, पार्टी के प्रति समर्पित भावना से है। पार्टी, अब किसको क्या अच्छा नहीं है, किसको, आपको नहीं प्रधानमंत्री का पद मिल जाए तो आपको बुरा लगेगा, आपको सांसद मिल जाए तो हमको मिल जाए तो क्या हार जाए। लेकिन हमका कोई डिमांड नहीं, हमको पार्टी के प्रति समर्पित भावना से है। पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी जो देगी हम उसके साथ। लेकिन अभी ऐसा सांसदीय चुनाव का कोई बात नहीं है आना हमको। हाँ, तो पार्टी के प्रति समर्पण की बात कर रहे हैं तो फिर बीजेपी क्यों छोड़ के लोजपा में आना? इसलिए बीजेपी ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। उस समय के बीजेपी ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। मैं पार्टी का कद्दावर नेता था, सिपाही था, हमको टिकट देना चाहिए था। मैं उस कौम से आता हूं जिसका 3,20,000 वोट है इस ब्राह्मण लोकसभा में, सभी जाति को प्रतिनिधित्व मिला। मुझे इस पार्टी से शिकायत है, ब्राह्मणों को क्यों नहीं टिकट मिला? एक भी जदयू व भाजपा में किसी को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए मुझे शिकायत था। और भारतीय जनता पार्टी के
जिला के लीडर को मैं नहीं बात करता हूँ, जी, ऊपर लेवल से भी सब लोगों ने हमको कहा कि लोजपा भाजपा एक ही है, आप लड़िए, सब लोगों ने साथ दिया। ठीक है, जनता नहीं, जनता का जो अब मान लीजिए पार्टी की क्या बात कहें, कभी जदयू भाजपा हो जाता है, कभी भाजपा जदयू हो जाता है, कभी राजद जदयू हो जाता है, कभी जदयू राजद हो जाता है, कभी लोजपा आरजेडी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, लोजपा भी होती है, लोजपा कभी उसके। लेकिन आज की जो चिराग पासवान की लोजपा है, मैं कल के लोजपा श्रद्धेय रामविलास जी का जो निर्णय था उस समय, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है सब लोग मानेंगे। लेकिन मैं अपने से जहाँ हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहा तो भी बड़ी मजबूती से साथ रहा, ईमानदारी से रहा, मुझे मिला या नहीं मिला मैं उसका शिकवा शिकायत नहीं कर सकता। यहाँ तो ऐसे ही स्थिति है, 5 बार में 5 को पार्टी बदलने वाले को बार बार टिकट दे दिया जाता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ऐसे लोग भी है, तो मैं किसकी शिकायत करूं? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। संसदीय चुनाव चाहे विधानसभा का चुनाव, मुझे लड़ने की कौन नहीं चाहता है कि मैं लड़ूं, लेकिन नहीं, मुझे पार्टी के प्रति समर्पित भावना से कार्य करना है और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। पार्टी चाहिए तो हम लड़ेंगे, कल नहीं, कल भी पार्टी जो नहीं, कहीं नहीं लड़ेंगे। अगर पार्टी टिकट देगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे? पार्टी आपको भी टिकट दी, पार्टी तो पार्टी का अर्थ होता है नरेंद्र मोदी का जो सिंबल लाता है तो साधारण कार्यकर्ता जीत जाता है। चिराग पासवान का साधारण कार्यकर्ता जीत जाएगा, एनडीए का उम्मीदवार होगा तो मैं तो कुछ लायक हूँ, आपको भी टिकट मिलेगा, इनको भी टिकट मिलेगा, इनको भी, किसी कोई जीत सकता है। देश में नरेंद्र मोदी के साथ मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कल भी थे, आज भी हैं, और मैं कल भी नरेंद्र मोदी जी के साथ था, आज भी चिराग पासवान के साथ भी हूँ। पार्टी एनडीए एक था, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। कहीं कोई चुनाव वाली बात नहीं है, संगठन को मजबूत करने की बात है। जो भी जिसको भी टिकट मिले, मेरे नेता जिस गठबंधन में रहें, जिसके साथ रहें, मैं पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ रहूँगा, यही बात है। चलिए, तो जहाँ भी इनके नेता रहेंगे वहाँ पे ईमानदारी के साथ रहेंगे। विनोद तिवारी जी हैं, आपको बता दें कि 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा था, तब इन्होंने बीजेपी से बगावत करके लोजपा का दामन थाम लिया था। हालांकि जब 2024 में लोकसभा चुनाव होगा और हमने जब इनसे सवाल किया क्या माना जाए कि विनोद तिवारी भी एलजेपी से उम्मीदवार हो सकते हैं, तब इन्होंने भले ही उस सवाल को टाल दिया, लेकिन कहा कि कौन सांसद या विधायक नहीं बनना चाहता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक।